हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्क करना। वर्क करने की दो शानदार ट्रिक आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट के आप वर्क आसानी से निकाल सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिसमें ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बाकी इनसे भी अलग एग्जाम्पल्स लेंगे। बस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर में ट्रिक नंबर 1, ये पहली ट्रिक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे कि एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसी के आधार पर ये ट्रिक बनाई गई है, लेकिन आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर घात बराबर योग। ये पहला नंबर में आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में फर्स्ट इंटू सेकेंड, और इसके बाद में इतना बस इसको अप्लाई कर देना है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से देखिए। एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 12 लिखा हुआ है। इस एग्ज़ाम्पल को मैं नहीं लूँगा, दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँगा। जैसे कि मैंने ले लिया 15। अब मुझे पहले ये अप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टू घात यानी 2 बराबर। देखिए अभी डायरेक्ट कर देना है, इससे हमें घात से मतलब नहीं है। अभी घात का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 दूनी 10। ठीक है, ये 10 आ चुका है। अब इसको हम साइड में ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब ये जो 10 आया हुआ था, इसको एक दर्जा यहाँ से, इस दर्जे से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इस दर्जे को हमें छोड़ देना है और यहाँ पे हमें लिख लेना है मान को 5। इसको जोड़ देना है 2 और 1 1 2। ये जेन्युइन ट्रिक है और जेन्युइन तरीका है, वैदिक मैथ्स है, इसलिए ये ट्रिक्स हर चीज़ में काम करती है। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके बाद में हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद में दूसरी ट्रिक बताएंगे जो कि 2 डिजिट के लिए ही है। चाहे तो आप इसे इस्तेमाल करना, चाहे उस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें से ये तो हो गए 2 डिजिट, मान लो इसमें 2 डिजिट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 25 आ चुका है। बाई चांस एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि 11। अब 11 में तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, इसके बाद में इसका भी स्क्वायर 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ चुका है 2, यानी 2 एकम 2। इसके बाद में हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 और 1। तो अब इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, 2 को हम कहाँ पे ऐड करें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बीचों बीच में आपको 0 ऐड कर देना है। ठीक है, और प्लस में 0 यहाँ पे जो सिंगल संख्या आई हुई है, इसको एक दर्जा छोड़ करके ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सारे मान आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, 0 को बीच में ऐड कर देना है और अपना मान जो भी है उसे ऐड कर देना है, इसी में से जोड़ देना है। 0 लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इसके आगे 0 नहीं लगाना है, बीच में इस वाले अंक के आगे 0 लगा देना है। इस तरीके से आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हो, 1 से लेकर के 99 तक के। ठीक है, इसके बाद में हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 2 3। तो यहाँ पे ये तो 2 डिजिट का बन चुका है। देखिए 2 गुणे
3 गुणे 2, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 आ चुका है। यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 9 करेंगे, और ये जो 12 आया हुआ है और अब मुझे इस 12 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। एक जीरो हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को ऐड करेंगे, यानी 9 2 4 और 1 5। तो इस तरीके से इसके सारे एग्जाम्पल्स आप लगा सकते हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने जीरो को ऐड कर दिया और आपका आंसर आ चुका है 529। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। और इसके बाद में इसी की थोड़ी सी अलग ट्रिक है, तो उस ट्रिक को भी मैं बता देता हूँ। देखिए उस ट्रिक में क्या होता है। पहले नंबर में तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया यहाँ पे 25, इस एग्ज़ाम्पल को मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक प्लस का आइकॉन खींचना है, ठीक है। इस तरीके से एक प्लस का आइकॉन खींचना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 लिखना है, यानी 2 का मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, ठीक है। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे इनकी टोटल मल्टीप्लाई कर देनी, यानी 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। 10 दूनी 20। अब 20 आ चुका है, तो इसमें भी एक दर्जा हमें छोड़ देना है और 20 को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा और 0 लिखा, 5 से हमें कोई मतलब नहीं। 5 2 और 4 2 6, 625 आ चुका है। इस तरीके से आप, मैंने ये ट्रिक बताई। इसके बाद में हम और भी 1-2 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसकी भी पूरी ट्रिक मैंने बता दी है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं, बस इसके बाद में हम 3 डिजिट पर बात करते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 35, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 35। अब वही क्रम अपनाना है। देखिए 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक है। और 3 5 5 15 दूनी 30, ठीक है। 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 0। इसे ऐसा समझ लो, ये बॉर्डर है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान वाले पॉइंट पर ही हमें 0 लिख देना है और इसको हमें ऐड कर देना है। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। 5 2 और 9 10 11 12, यानी 9 3 कितने होते हैं, 12, ओके। तो इसका वर्गमूल कितना, वर्ग कितना आ चुका है, 12 25। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बिल्कुल ही जेन्युइन ट्रिक है, ठीक है। तो आज की वर्ग की कंप्लीट हो चुकी है 2 डिजिट की। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट की, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम डालते हैं 3 संख्या वाले वर्ग। अब इसको आपको भूल जाना है, जो भी डाउट रह गया वो उसे कमेंट कर देना। इसको अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम 3 डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस पर सब काम होता है। जैसे कि 100 150 200 250 300, इनके अंतर पर ही यहाँ पे मान को लिया जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, उसी हिसाब से आपको समझना है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 108, ठीक है। 108 का होल स्क्वायर। अब 108 को यहाँ पे देखना है वो किस बेस पर जा रहा है, मतलब किसके अंतर में आ रहा है, यानी 100 के नज़दीक में
आ रहा है 108, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का ही बेस ले लेंगे। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे पहले नंबर में इसका तरीका काम करता है, जैसे कि 8 पहले प्लस का ले लिया, फिर उसके बाद में 8 माइनस का ले लिया, और यहाँ पे हमें 8 का क्या कर देना है, स्क्वायर यानी 64। ये लिखना नहीं, बस समझा रहा हूँ इसको। ये 64 ले लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार 108 में 4 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, और इंटू एक बार 108 में -8 घटा देंगे, और भाग कर देंगे। हमेशा 100 से ही भाग करनी है। इसके बाद में जो ये 64 लिखे, इन्हें वहीं के वहीं पर लिखे रहना है। और यहाँ पर देखिए 108 में अगर 8 जुड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 116, इंटू यहाँ से 8 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और बटे में कितना था, 100। यहाँ से 100 उड़ा जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 116, और ये 64 तो जो हमारा था वो इसी में मिला करके हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका है, इसमें भी कोई कुछ अलग नहीं किया है। ये एक एग्ज़ाम्पल था। इसी प्रकार से और भी एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे कि पहले आपको क्या करना है, ध्यान से आपको बात सुनना है। पहले अंतर देखें, यानी इसमें से देखना है, इसमें से कि कितने का अंतर जा रहा है। लास्ट संख्या का पहले वर्ग करो। जो लास्ट संख्या आ रही है वो बेस के आधार पर ही वर्ग करना है। जैसे कि यहाँ पे अगली संख्या क्या बच रही है, 10, तो यहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी हमें उसका वर्ग करना है। और उसके बाद में संख्या जोड़ो, फिर घटाओ, और 100 हमेशा भाग करो। 100 से आपको हमेशा ही भाग करना है, चाहे बेस पर कितने भी मान क्यों ना हम लेकर चलें, 100 से हमेशा ही भाग करनी पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 311, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है नहीं। अब यहाँ पे किस प्रकार के हम बेस के आधार पर लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 311। अब यहाँ पे कितना बेस लेना है, 311 किसके यहाँ पे आ रहा है, यानी 200 हो गया, 250 हो गया, 300, इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 300 के बेस में आ रहा है, तो हमें 300 के लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका मान लो ज़्यादा लंबी संख्या ना हो, जैसे कि अगर शॉर्ट संख्या में वर्ग बन जाता है तो उसे बना लो। अगर 11, जैसे 11 का आसान है तो 11 हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, +11 कर दो एक बार -11 कर दो। इसके बाद में हमें क्या करना है, 121, यानी 11 का वर्गमूल कितना हो गया, 121, ठीक है। इसको इसी प्रकार से यहीं पर लिखे रहना है, और यहाँ पर आ जाना है साइड में। 311 प्लस का 11 जोड़ देना है, इंटू 311 माइनस का 11 कर देना है, और बटे में 100 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 311 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 322, इंटू यहाँ से 11 घटेगा तो ये आ जाएगा 300, बटे में कितना है, 100, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, 121 ये वही वाला था। देखिए 2 डिजिट अलाउ हैं, बाकी कोई भी डिजिट अलाउ नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये जो 1 हटेगा ये अगली संख्या में ऐड होगा। कैसे ऐड होगा वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 0 ये उड़ा लेंगे, ये 2 0 उड़ गए। अब 322 को 3 से गुणा कर दें, यानी 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 6 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 तिहाई 9, ठीक है। 966 आ चुका है। अब ये जो +1 था ये हमें इसमें ही ऐड कर देना है। ये कितना हो गया, 967 हो चुका है। अब ये जो 21 बचा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस जेन्युइन ट्रिक है, बताने के लिए आपको बताया। आप इस ट्रिक को मदद से आप कोई भी एग्जांपल्स निकाल सकते हो। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और कमेंट कर देना ज़रूर। तो इसी प्रकार से और भी ट्रिक्स के वीडियो आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।
सब्सक्राइब जरूर करना।